हेलो गाइस, वेलकम टू टर्मिनो स्टडी चैनल। तो इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा था इंजीनियरिंग में ग्राफ मटेरियल्स में, वो था मेटल्स एंड अलॉयज। दूसरा था सिरामिक्स एंड ग्लासेस और तीसरा था ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो जो हमारा सेकेंड लेक्चर था इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, उसके अंदर हम लोगों ने मेटल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था, अलॉयज क्या होते हैं ये भी जाना था। लेकिन आज के इस वीडियो में, यानी कि पार्ट 4 में इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, आज हम लोग देखेंगे कि सिरामिक्स क्या होता है, सिरामिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सिरामिक्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सिरामिक्स। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि सिरामिक्स क्या होता है। इतने अच्छे से जितना मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, इतना अच्छे से जो निराला पब्लिकेशन बुक दिया गया है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, उसके अंदर भी नहीं लिखा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें, और जो जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा उसको भी आप अच्छे से अच्छे नोटबुक में नोट करते रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, उसके अंदर जो हमारा दूसरा ग्रुप था वो था सिरामिक्स एंड ग्लासेस। तो सिरामिक्स एंड ग्लासेस जो हमारा था एक ग्रुप था, तो वो क्या होता है, सिरामिक्स क्या होता है, तो सिरामिक्स का डिफिनेशन ये है: ए सिरामिक इज एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड up of either metal or non-metal compounds that have been shaped and then hardened by heating to high temperatures. In general, they are hard, corrosion resistant and brittle. तो एक सिरेमिक और कुछ नहीं बल्कि एक इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड होता है। इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक समझते हैं, उसके बाद हम लोग सिरेमिक्स के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन कंटेन नहीं होते, यानी जिसके अंदर कार्बन नहीं होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं और इसके अंदर कार्बन कंटेंट नहीं होते। एग्जाम्पल में सॉल्ट, वाटर, हाइड्रोलिक एसिड, ये सब क्या है हमारे, जो इसके स्रोत हैं, जो इसके सोर्सेज हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और वहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लें तो वो सभी लिविंग थिंग्स से आते हैं और वो उसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि जो जिसके अंदर कार्बन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, वो क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड, पेंसिल का अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो, कार्बाइड्स, यानी कार्बाइड्स का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड, कार्बोनेट्स, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया गया है ETC। तो ये जो है हमारे, हालांकि एल्दो दे कंटेन कार्बन बट दे एन दे आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट दे आर एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने यहाँ पे लिखा था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन चूंकि इन चीज़ों के अंदर हमारा कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन कंटेन होता है, हालांकि इसके अंदर कार्बन होता है, लेकिन यह हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बाइड्स है, कार्बोनेट्स हैं, ये सभी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन कंटेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में कार्बन जिसके अंदर होता है वो भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट लाइक मिनरल। तो जो हमारे जनरली जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल से बनते हैं, या फिर मिनरल्स होते हैं। जो अर्थ के सतह पर जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं वही हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उसी से बनाए जाते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मिनरल्स। तो ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बने होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स से। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि लाइक मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, हमारा एक नॉन लिविंग थिंग्स है। मिनरल्स मतलब, मिनरल्स का हिंदी मीनिंग होता है खनिज। जैसे कि आप लोग ले सकते हैं किसी भी तरह का मिनरल्स, आप लोग एग्जांपल में ले सकते हैं कोयला, पेट्रोल, सारा क्या है, मिनरल्स में आते हैं। और दे आर कलरफुल कंपाउंड्स। जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं। मोस्टली सॉलिड्स, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट के होते हैं,
और मोस्टली कंटेन आयनिक बॉन्ड्स, और ज़्यादातर जो है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आयनिक बॉन्ड्स कंटेन करते हैं। तो ये पूरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। अब हम लोग फिर से सिरेमिक्स के डेफिनेशन में जाते हैं और सिरेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज अब देखिए सिरेमिक्स क्या होता है। सिरेमिक इज एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड। एक सिरेमिक एक इनऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक सॉलिड होता है। यानी एक एक जो सिरेमिक होगा वो ना तो ऑर्गेनिक होगा यानी इनऑर्गेनिक होगा, यानी जो नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बना हो और जिसके अंदर कार्बन कंटेंट नहीं होता हो, वो हमारा इनऑर्गेनिक कहलाता है। तो सिरेमिक इनऑर्गेनिक होता है और नॉन मेटेलिक होता है, यानी वो मेटेलिक मेटेलिक प्रॉपर्टीज को नहीं शो करता है, वैसा सॉलिड होता है एक, ठीक है। वो एक सिरेमिक्स होता है। अप ऑफ आइदर मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड्स, और जो कि बना हुआ किससे होता है, या तो वो मेटल के कंपाउंड से और नॉन मेटल के कंपाउंड से मिलकर बना होता है हमारा सिरेमिक्स। लेकिन वो नॉन मेटालिक का सॉलिड होता है, यानी मेटालिक प्रॉपर्टीज को नहीं दर्शाता है। मेटालिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो जितने भी मेटालिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसको नहीं शो करता है हमारा सिरेमिक्स। दैट हैव बिन शेप्ड एंड देन हार्डनेड बाय हीटिंग टू हाई टेम्परेचर, और जिसको हम लोग हाई हीट देकर उसके टेम्परेचर को हाई करके उसको हम लोग शेप दे सकते हैं और उसको जो है हार्ड बना सकते हैं हीट करके। ओके, इन जनरल दे आर हार्ड, क्रोजन रेजिस्टेंट एंड ब्रिटल। यहाँ पर तीन तरह के प्रॉपर्टीज दिए गए हैं कि जो जनरली जो हमारे सिरेमिक्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्रोजन रेजिस्टेंट होते हैं यानी उस पर जंग नहीं लगता है, और वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि अगर उसको हम लोग उस पर अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो वो चूर हो जाएंगे, टूटकर चूर हो जाएंगे। उसको हम लोग ब्रिटल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सिरेमिक्स हमारा ये तीन प्रॉपर्टी और शो करता है। हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं सिरेमिक्स के। तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं इस लेक्चर के। Ceramics comes from the Greek word meaning pottery. The clay-based domestic wares, art objects, and building products are familiar to us all. But pottery is just one part of the ceramic world. जो ceramics होता है वो एक वर्ड से निकला है जो है ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा? पॉटरी। पॉटरी का मीनिंग होता है मिट्टी का बनाया हुआ सामान या मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन। तो जो सिरामिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग होता है पॉटरी, और पॉटरी का मीनिंग होता है क्ले यानी मिट्टी से बनाया हुआ सामान या बर्तन। तो द क्ले बेस्ड डोमेस्टिक वेयर्स, जो हमारे जितने भी क्ले से बने हुए हमारे डोमेस्टिक वेयर्स होते हैं यानी घरेलू सामान होते हैं, कला के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, आर्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जितने भी बिल्डिंग के लिए यानी बनावट के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उन सभी से हम लोग फेमिलियर हैं। और ये सभी क्या है? सिरेमिक्स है। लेकिन जो पॉटरी है, बट पॉटरी जो यानी मिट्टी की जो बनाई हुई बर्तन या चीज़ें होती हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ सिरामिक वर्ल्ड का एक पार्ट है। यानी वो सिरामिक का पूरा वर्ल्ड नहीं है पॉटरी, बल्कि सिरामिक वर्ल्ड का एक पार्ट है। यानी कि सिरामिक वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ा एक हमारा कहें तो बहुत बड़ा एक वर्ल्ड टाइप का है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है सिरामिक्स। उसका सिर्फ छोटा सा एक भाग ही पॉटरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, nowadays the term ceramic has a more expansive meaning and includes minerals like glass, advanced ceramics and some cements as well। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट जो देखा कि पहला पॉइंट में पॉटरी भी क्या होता है? सिरामिक्स होता है, और जो ग्रीक वर्ड होता है पॉटरी वही हमारा सिरामिक्स का ग्रीक वर्ड है। यानी कि सिरामिक्स का मीनिंग हम लोग सिंपल कहें तो वो पॉटरी होता है। लेकिन पॉटरी बहुत ही मतलब जो है एंसेंट ज़माने के लिए था, लेकिन आज का जो हमारा सिरामिक्स है वो बहुत ही एडवांस तरह के सिरामिक्स भी खोजे गए हैं। और जो पॉटरी था वो बहुत ही पुराने समय का था, यानी मिट्टी के सामान जो बनाए जाते थे बहुत ही पहले यानी ट्रेडिशनल सिरामिक्स थे पॉटरी। तो जो आजकल का जो हमारा दौर है यानी द टर्म सिरामिक्स हैज़ अ मोर एक्सपेंसिव मीनिंग। तो जो आज का जो हमारा दौर है इसमें सिरामिक्स बहुत ही एक्सपेंसिव मीनिंग दर्शाता है, शो करता है। और इसके अंदर जो आने वाले मिनरल्स हैं लाइक ग्लास, एडवांस्ड सिरामिक्स एंड सम सीमेंट्स एज वेल। तो आज के जो मटेरियल्स हमारे आते हैं सिरामिक्स में वो है ग्लास, एडवांस्ड सिरामिक्स और सीमेंट्स। Nowadays ceramics used in engines, जेट इंजन्स एंड एटॉमिक रिएक्टर्स। आजकल हमारे सिरामिक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जेट इंजन्स में, एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं। आप समझ सकते हैं इससे कि आजकल के जो हमारे सिरामिक्स होते हैं वो कितने एडवांस्ड हो चुके हैं। फिर है सिरामिक्स मटेरियल कैन बी क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन और मिक्सचर ऑफ बोथ। सिरामिक्स क्रिस्टलाइन नेचर के भी हो सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, और या दोनों के मिक्सचर भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के। इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में।
ट्रेडिशनल सिरामिक्स पॉटरी, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सिरामिक्स पॉटरी के बारे में जानकारी दी गई है। यानी जब हमारे शुरू शुरू से जो सिरामिक्स खोजे गए थे, यानी जो पॉटरी थी, मिट्टी की बनाई चीज़ें, हम लोग उससे पहले से उसे ही पहले हम लोग सिरामिक्स कहते थे। जो मिट्टी की चीज़ें होती थी, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, इसे हम लोग पॉटरी कहते थे, और उसे ही हम लोग पहले सिरामिक्स के रूप में जानते थे सिर्फ। लेकिन आजकल जो हमारे सिरेमिक्स के मीनिंग है वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, और उसके अंदर के जो आने वाले मटेरियल्स हैं, सिरेमिक्स के अंदर जितने भी आने वाले मटेरियल्स हैं वो काफ़ी एडवांस है, उनका यूज़ भी आजकल बहुत ही ब्रॉडली होने लगा है। तो यहाँ लिखा है पॉटरी इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन टेक्नोलॉजीज। फ्रैगमेंट्स ऑफ क्ले पॉटरी फाउंड रिसेंटली इन ह्यूनन प्रोविंस इन चाइना have been carbon dated on 17,500, 18,000 to 18,300 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ लिखा गया है कि पॉटरी जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि पॉटरी बहुत एक ट्रेडिशनल सिरामिक्स है, बहुत ही पुराना सिरामिक है। तो बहुत ही पहले जब लोगों को सिरामिक मिलना स्टार्ट हुआ था, तो उस समय पॉटरी बनाया जाता था, यानी कि मिट्टी से जो चीज़ें बनाई जाती थी उसी को ही हम लोग सिरामिक्स कहते थे। तो पॉटरी इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन टेक्नोलॉजी। जो हमारा पॉटरी है वो बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी में आता है, बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है ह्यूमन का। फ्रैगमेंट्स ऑफ क्ले फ्रैगमेंट्स ऑफ क्ले पॉटरी फाउंड रिसेंटली इन ह्यूनन प्रोविंस इन चाइना। तो चाइना के ह्यूनन प्रोविंस जगह पे हमारे क्ले पॉटरी का एक हिस्सा पाया गया है, फ्रेगमेंट पाया गया है, जो जिसके अंदर कार्बन कंटेन है, जिस हैव बीन कार्बन डेटेड ऑन 17,500 टू 18,300 ईयर्स ओल्ड। जो हमारा क्ले यानी क्ले पॉटरी का जो हमारा हिस्सा पाया गया, फ्रेगमेंट पाया गया है, वो 17,500 से 18,300 साल पुराना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पॉटरी वगैरह है वो कितना ट्रेडिशनल है, और कितना समय पहले से यूज किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। द मेजर टाइप्स ऑफ पॉटरी आर डिस्क्राइब्ड एज अर्थनवेयर, स्टोनवेयर एंड पोर्सिलेन। ये 3 तरह के जो हमारे मेजर टाइप्स हैं पॉटरी के। एक और है, वो है बोन चाइना, ये भी एक मेजर टाइप है पॉटरी का। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मोस्ट यूजेबल एग्जाम्पल्स ऑफ सिरामिक्स, जैसे क्ले यानी मिट्टी, ब्रिक्स यानी ईंट, टाइल्स, ग्लास एंड सीमेंट। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले आजकल के सिरामिक्स हैं, बहुत ही ब्रॉडली यूज़ किए जाते हैं इनके। आप लोग ब्रिक्स, टाइल्स सब कुछ देख चुके होंगे, यहाँ पर सभी से आप लोग फेमिलियर होंगे जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि ये सॉरी जो हमारे पुराने हमारे सिरामिक्स होते हैं, ट्रेडिशनल सिरामिक्स, वो कितने पुराने हैं और कितना उनका क्या यूज़ था, वो उसका हम लोग पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सिरामिक्स, यानी जो आजकल के जो हमारे नए सिरामिक्स हैं, नए मटेरियल्स हैं, उनका क्या यूज़ है और वो कौन कौन से हैं। तो एडवांस सिरामिक्स आर नॉट जनरली क्ले बेस्ड, इंस्टेड दे आर आइदर बेस्ड ऑन ऑक्साइड्स और नॉन ऑक्साइड्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू। तो जो हमारे ट्रेडिशनल सिरामिक्स थे वो ज़्यादातर क्या थे, क्ले के बने हुए थे, यानी मिट्टी के बने हुए पॉटरी थे। लेकिन जो हमारे एडवांस सिरामिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्ले बेस्ड नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ क्ले से बने हुए नहीं है, बल्कि उसके अंदर ऑक्साइड और नॉन ऑक्साइड और या इन दोनों के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, और इनके बेस्ड होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड होते हैं हमारे आजकल के सिरामिक्स। तो टिपिकल ऑक्साइड्स यूज्ड आर एलुमिना एंड जिरकोनिया। तो जो हमारे आजकल के जो ऑक्साइड से बने जो सिरामिक्स होते हैं वो ज़्यादातर यूज होने वाले हैं, वो है एलुमिना एंड जिरकोनिया। एलुमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिरकोनिया यानी जिरकोनियम ऑक्साइड। नॉन ऑक्साइड्स में कौन से हमारे सिरामिक्स आते हैं, तो नॉन ऑक्साइड्स और ऑफन कार्बाइड्स, बोराइड्स, नाइट्राइड्स एंड सिलिकाइड्स। फॉर एग्जांपल बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड मोलिब्डेनम डिसिलिसाइड। ये हमारे आजकल के नॉन ऑक्साइड्स वाले सिरामिक्स हैं, जिसके अंदर नॉन ऑक्साइड्स और क्ले वगैरह और ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशंस मिक्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ एडवांस सिरामिक्स। हमारे एडवांस सिरामिक्स जितने भी हैं उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके यूज़ क्या हैं। तो एडवांस सिरामिक्स मटेरियल्स आर नाउ एस्टैब्लिश्ड इन मैनी एरियाज ऑफ एवरीडे यूज। आजकल के जितने भी यूज़ होने वाले हमारे चीज़ें हैं, उन सभी एरियाज़ में आजकल हमारा एडवांस सिरामिक्स मटेरियल्स एस्टैब्लिश हो चुकी है। हमारे हर तरह के डेली यूज़ वाले चीज़ों में हमारा एडवांस सिरामिक्स का यूज़ किया जा रहा है। फ्रॉम फ्रिज मैग्नेट्स टू एन इंक्रीजिंग रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मेटल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, एरो स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन का मतलब होता है जो कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो आजकल हम लोग देखें तो फ्रिज मैग्नेट से लेकर इन 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 सभी इंडस्ट्रीज, यानी मेटल प्रोडक्शन,
एंड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस, इलेक्ट्रोमोटिव, ऑटोमोटिव एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इंक्रीज हम लोगों को देखने मिला है। फ्रीज मैग्नेट्स के इंडस्ट्रीज में हम लोग काफ़ी इंक्रीज देखते हैं एडवांस सिरेमिक्स की वजह से, या एडवांस सिरेमिक्स इस्टेब्लिश होने की वजह से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिरामिक्स। सिरामिक्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ लिखा गया है हार्ड। तो हमारे जितने भी सिरामिक्स होते हैं, एग्जांपल हम आप लोग ले सकते हैं टाइल्स, ग्लास वगैरह, वो सभी क्या होते हैं? हार्ड नेचर के होते हैं, हार्ड स्टेट के होते हैं। वही है दूसरा वियर रेजिस्टेंट, और ये रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि फ्रिक्शन वगैरह से और यूज़ के समय ये जल्दी टूटते नहीं हैं, ये वियर रेजिस्टेंट होते हैं। वहीं ये तीसरा प्रॉपर्टी ये ब्रिटल शो करता है, यानी कि ये ब्रिटल होते हैं। अगर इस पर हम लोग फोर्स या इस पर हम लोग लोड डालें तो ये टूट कर चूर हो जाते हैं, या ऐसे ब्रिटल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। ये फ्रैक्टरी होते हैं, यानी ये हीट को रेजिस्टेंट करते हैं। वहीं थर्मल इंसुलेटर्स भी होते हैं, यानी वो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। वहीं है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, यानी ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को ही पास नहीं होने देते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी नहीं होते हैं एक सिरामिक्स। नॉन मैग्नेटिक होते हैं। देखिए ये चूंकि एक मेटल्स नहीं होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करता है, तो ये सभी जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होंगे। साथ ही ये नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी शो नहीं करता है। यानी ये जो आयरन वगैरह होते हैं उससे अट्रैक्ट नहीं होता है, यानी मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि अगर इसको हम लोग खुले जगह पर रख दें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। प्रोन टू थर्मल शॉक से भी प्रोन करता है। वहीं केमिकल स्टेबल होता है, यानी किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है, केमिकल स्टेबल भी होता है। तो ये सारे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सिरामिक्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सिरामिक्स क्या होते हैं, सिरामिक्स कितने तरह के होते हैं, एडवांस सिरामिक्स, इसके बाद हम लोगों ने ट्रेडिशनल सिरेमिक्स के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस सिरेमिक्स पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिरेमिक्स पढ़ा। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो सिरेमिक्स का जो मेन जो हमारा टॉपिक था वो लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। और अगर आप लोग हमारे इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।